नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती लगातार बैठकें कर रही हैं। मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि हम अकेले लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा स्पष्ट तौर पर, अगर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से रैली करने के लिए आकाश आनंद निकले और जो सत्ताधारी पार्टी है या विपक्ष है उस पर फायर हुए, तो आप ये मान लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी 2022 की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करेगी। बसपा के समर्थक हमसे जुड़ते हैं, हमारी आलोचना भी करते हैं और करें, लेकिन मेरे भाई मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूं, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने 2022 का चुनाव लड़ा और 2024 का चुनाव लड़ा, इस तरह लड़ेगी तो बहुजन समाज पार्टी की सीटें नहीं निकलेंगी। इसके लिए बकायदा आकाश आनंद को मैदान में उतारना पड़ेगा, एक एक विधानसभा क्षेत्रों में रैलियां करनी पड़ेंगी, एक एक प्रत्याशी को आशीर्वाद देना पड़ेगा। तब बहुजन समाज पार्टी को लेकर मैं आज आपको बता दे रहा हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी के लोग नाराज भी हो जाएंगे, भाजपा के लोग नाराज हो जाएंगे क्योंकि कहते हैं खाता नहीं खुलेगा। तब बहुजन समाज पार्टी की इतनी सीटें आएंगी कि बहुजन समाज पार्टी की वापसी हो जाएगी। इतना मान लीजिए। सरकार को लेकर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं अभी, क्योंकि सरकार उरकार बनाना बहुत बड़ी चीज है और बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई है। और अगर धरातल पर जैसे इनके प्रत्याशी जो भी खड़ा हो, इनका प्रत्याशी, उसके प्रचार के लिए आना पड़ेगा। यही नहीं है कि टिकट दे दो, हाथी का सिंबल है, जाओ प्रचार करो, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी नहीं जीतेगी। फिर हाँ, अगर आकाश आनंद आते हैं या बहन कुमारी मायावती जी आती हैं और आशीर्वाद देते हैं, उसकी विधानसभा में आकर के रैली करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन होगा 22 की तुलना में, 2017 की तुलना में बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि कई प्रत्याशियों को मैं देख रहा हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता भी हूं कि वे लोग वाकई में जिताऊ उम्मीदवार हैं। फॉर एग्जाम्पल, बलिया की रसड़ा सीट एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है, यह बहुत बड़ी हकीकत मैं बोल रहा हूं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, संडीला की सीट पर अब्दुल मन्नान बहुत अच्छे कैंडिडेट है। पिछली बार सपा 20,000 वोट पाई थी, वहां पर समाजवादी पार्टी मात्र 20,000 वोट पाई थी। बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 की पार्टी वहां पर नहीं थी, तो नंबर 2 की पार्टी थी, हारी भले थी। आपको मैं बता दूं, आजमगढ़ की 2-3 सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायकों के खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, वहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत सकती है। और आप सभी को बता दूं, बदायूं की सहवासन विधानसभा क्षेत्र धीरे धीरे निकल के आ रहा है कि जैसे जैसे मजबूत लोग मैदान में उतरेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। अचानक से तो समझ में आएगा नहीं, आप सब जानते हैं। क्योंकि देखो, पार्टी का बोर्ड तो है ही, पार्टी के अलावा जो बोर्ड जुटता है उससे सरकार बनती है। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइएगा, मैं आपको ऐसी 10 सीटें बता सकता हूं आज की स्थिति में। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती या आकाश आनंद को मैदान में उतरना पड़ेगा और सत्ताधारी पार्टी को ललकारना पड़ेगा, विपक्ष को ललकारना पड़ेगा। टिकट देने से, घर में बैठने से बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी, ये बहुत बड़ी हकीकत है। तो आकाश आनंद को लेकर के रणनीति भी बन रही है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में इनका दौरा भी होगा। पूरी रणनीति बन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बहुजन समाज पार्टी में लोग शामिल हुए हैं। अभी मैं बयान भी सुनाता हूं प्रदेश अध्यक्ष का। बाकी बहुजन समाज पार्टी में देख सकते हैं, बसपा ने आलापुर की बूथ समीक्षा बैठक, भाजपा सपा छोड़ दर्जनों ने ली सदस्यता 2027 में सरकार बनाने का संकल्प। और मैं बता दूं, अंबेडकर नगर की कोई सीट चेक कर लीजिए, लगभग 50,000 वोट आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास है। अंबेडकर नगर के अलावा आजमगढ़ की कोई भी सीट आप चेक कर लीजिए, अभी भी बहुजन समाज पार्टी के पास 50,000 वोट है। मैं आपको ऐसी सीटें बता सकता हूं क्योंकि मैं तो कैलकुलेशन करता रहता हूं, निकालता रहता हूं कहां किस पार्टी का कितना वोट है। केवल मैंने 2 ही जिलों के नाम अभी आपको बताए। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं ब्राह्मण समाज के लोग भी शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर ओबीसी समाज के लोग भी शामिल हो रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर लोग, यहाँ पर अलग अलग समाज के लोग, निषाद समाज के, ब्राह्मण समाज के, मौर्य समाज के। और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष के बयान को भी मैं सुनाना चाहूंगा, सुनिएगा। आप लोग देख सकते हैं इनके प्रदेश अध्यक्ष लगातार, मतलब ये सब चीजें बहुजन समाज पार्टी में बंद थी, ये हकीकत बात मैं बता रहा हूं आपको। ये सब सीटें 2024 से पहले
2022 के चुनाव में, क्योंकि कई लोग चाहते थे बसपा में, एक हमारे परिचित के हैं, वो कह रहे थे अगर बहन जी अगर हमारे यहाँ आ गई होती प्रचार करने के लिए तो हम बहुजन समाज पार्टी नहीं छोड़ते, और अच्छे कैंडिडेट थे, लड़ाकू व्यक्ति थे। तो देखो भैया, रैली में तो जाना पड़ेगा। बाकी हमारी इस वीडियो से बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोग जो बात करते हैं उसको हम जनमानस के बीच दिखाते हैं। और बहन जी वाकई में इनसे अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं रहा। और आपको यहाँ पर सुनाना चाहूँगा, इनके प्रदेश अध्यक्ष लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, और जब जनता के बीच कोई भी जाएगा भाई तो उसकी लोकप्रियता का असर तो पड़ता ही है। सुनाना चाहूँगा इनके भाषण को, आप लोग सुनिएगा। बाकी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। सुनिएगा, प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आज प्रत्याशी के भाई प्रत्याशी के हो वैसे करा था तो कहता हाँ भैया हमारा प्रत्याशी तय हो गए कहीं के भाई तो कहता बटवा हमें क्या दिए है बोला दोनों हमें गदा फोड़ो ही रही है, गली कंधा फोड़ो ही रही है। हमारा पहले से सबसे बड़ा वाला तय बार की नहीं वोट क्या दिए है, जोर से बोला भाई, वोट क्या दिए है, हाथी हमारा प्रत्याशी के है हाथी। जब वोट देगा हाथी का तो जीते की, तो सरकार के बने हाथी का वोट दिए है, हाथिया हमारा प्रत्याशी है, हाथिया का जितावे है। अगर हर बूथ पे हाथिया जिताए दिया तो यूपी सरकार के बनी हाथी का है, मुख्यमंत्री के बनी बहन जी। तो आज से तो बता देते ही प्रत्याशी फिक्र छोड़ा, प्रत्याशी के है हाथी। कांशीराम साहब को एक परख थी, पहचान थी, तब बहन जी को आगे बढ़ाया था। आज तमाम लोग कह रहे हैं कि हम मानव साहब के चेले हैं, हम मानव साहब के वारिस हैं। कभी वो संघर्ष झेल नहीं सकते एक मिनट। उस वक्त जब बहन जी संघर्ष एक समाज की बेटी होकर के कर रही थी, और जब बहन जी ने संघर्ष किया, बहन जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, तो बहन जी ने क्या करके दिखाया मालूम है? कि पहली बार जब बहन जी मुख्यमंत्री बनने के लिए गई तो इसी प्रदेश के रहने वाले लोग माननीय बहन जी को गेस्ट हाउस कांड के मामले में जिंदा जला देना चाहते थे। धन्यवाद देता हूं सेन कुमारी मायावती जी को, अपने साहस और हिम्मत से शपथ ली। और शपथ लेने के बाद क्या हुआ? तमाम हमारे लोगों ने कहा कि बहन जी IAS PCS ज्यादा दूसरे लोग हैं, संभल के काम करिएगा वरना ये लोग सरकार नहीं चलने देगी। बहन जी बड़े बड़े गुंडे हैं, उनसे ना भिड़ने की कोशिश करिएगा वरना सरकार नहीं चलने देंगे। शेरनी बहन कुमारी मायावती जी ने सबकी बात को तो सुना, लेकिन जैसे शपथ लेती हैं, जैसे अधिकारियों की मीटिंग लेती हैं, तैसे बाबा साहब के संविधान को सामने करती हैं कि ये संविधान के बल पर हम सरकार चलाएंगे। अच्छे अच्छे अधिकारी लाइन पे खड़े हो गए, अच्छे अच्छे अधिकारी टाइम पर ड्यूटी आना शुरू कर दिए। और जब बाबा साहब के संविधान को पढ़ करके बहन जी ने गुंडों पर नकेल कसना शुरू किया तो बड़े बड़े गुंडे प्रदेश छोड़कर बाहर भाग गए, और या तो बहन जी ने सलाखों के पीछे डाल दिया। क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि बहन जी की पहले ही सोच थी कि मैं अपने समाज पर अत्याचार नहीं होने दूंगी, इसीलिए IAS की तैयारी कर रही हूं। यह बात बहन जी के मन में थी। दोस्तों इस तरह से प्रचार करना पड़ेगा, ये सच्चाई है, हकीकत है। और मैं आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा, आप देखिएगा वक्त सबका बदलता है, बसपा का भी वक्त बदलेगा। बाकी अभी अगर मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बात को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं भैया रैली नहीं होगी, क्योंकि रैली नहीं होगी तो कार्यकर्ताओं के दिमाग पर, जनता के दिमाग पर असर कैसे पड़ेगा। तो हम उम्मीद करते हैं 2024-2022 से अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी आप लोग अपना राय दीजिए। नमस्कार।